हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो कि आपकी भर्ती से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं पता होंगे ना तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं होगा। और 90% लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, जिसकी वजह से वो गलती करते हैं और फिर बाद में वो ये बोलते हैं कि काश हमें ये बात पहले पता होती। तो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी वीडियो है। अगर आपको अपना सिलेक्शन चाँद लेना है या दोस्तों आपको कुछ एक्सपीरियंस लेना है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैंने कवर करी हैं। दोस्तों देखिए, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, नॉर्मलाइज़ेशन से रिलेटेड, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कैंडिडेट्स को पता नहीं होती, ठीक है? तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी-सी वीडियो है, देख लेना, आपके बहुत काम की है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने पिछली वीडियो में कुछ कमेंट किए थे कि सर हमें एनटीपीसी के लिए कोई बेस्ट बुक बताइए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये रेलवे एनटीपीसी की बेस्ट बुक है और ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों। ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसके अंदर आपको मिलता है 2450 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, 3 सोल्ड पेपर, साथ ही चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, इस किताब के अंदर जितना भी कंटेंट दिया गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं, वो सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही इसमें 0% एरर के साथ में इसको तैयार किया गया है बेस्ट टीम के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, चक्षु पब्लिकेशन की और भी बुक्स आती हैं, जैसे आपकी रेलवे रीजनिंग है, रेलवे मैथ्स है और रेलवे जीके है। यानी इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। इन बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से जाकर आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। ये ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं अगर आपको बताऊं ना कि इस बार जैसे रिजल्ट आ रहा है ना, ऐसे अभी तक नहीं आया। क्योंकि दोस्तों देखो, रिजल्ट जब भी अब तक आया है ना तो एग्जाम के लगभग लगभग 3 से 4 मंथ के बाद हर बार एक रिजल्ट आता था, ठीक है। लेकिन इस बार बहुत जल्दी आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को समझिए। रिजल्ट आता था, रिजल्ट आने से पहले आंसर की आती है, ठीक है। आंसर की में सभी को अपना जो रो मार्क्स है वो पता चल जाता है, जैसे आपने भी देख लिया होगा और आपको भी पता चल गया होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि वो इस चक्कर में होते हैं, क्या हम अपनी फिजिकल की तैयारी में लगें या ना लगें, हो सकता है हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आए ना आए। लेकिन दोस्तों, जो ये रो मार्क्स होते हैं ना तो उन्हें एक आंकड़ा मिल जाता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जिसने आंसर की देखी है और जो भी स्टूडेंट 200 प्लस में है ना, उन्हें सभी को ये पता होता है कि भाई मेरा जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा, नहीं फिजिकल के लिए मुझे बुलाया ही जाएगा, ठीक है। तो ये 200 प्लस वाला जो बच्चा है कंफर्म होता है और फिजिकल की तैयारी कर रहा होता है। और 3 से 4 महीने में उसकी जो तैयारी है वो उस लेवल पे चली जाती है कि वो आसानी से फिजिकल क्वालिफाई कर जाए। ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ हर भर्ती की बात। लेकिन भाई इस बार क्या हुआ है, इस बार आपका जो एग्जाम है दोस्त, वो अगस्त के लास्ट तक खत्म हुआ और सितंबर यानी 1 महीना बीच में छोड़ के और उन्होंने बोल दिया है कि अक्टूबर में हम आपका रिजल्ट दे देंगे। यानी भाई 1 महीना तो जो मैं बताऊं आपको, ये ही सोचने में चला गया बच्चों का कि हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। रियलिटी तो ये है, यानी किसी ने भी अभी लगभग बहुत कम ऐसा बच्चा है जो फिजिकल की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब बेसिकली देखो, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से समझना। कुछ बच्चे तो दोस्तों होते हैं जो कि सिटी में रह करके एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। उनका स्कोर तो अच्छा बन जाता है, लेकिन उनका दोस्तों जो फिजिकल है ना वो इतना खास नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्त, आप एसएससी जीडी को उठाइए। अभी एसएससी जीडी का फिजिकल था तो आपने देखा होगा कि बच्चों से फिजिकल नहीं हो पा रहा था भाई। क्योंकि दोस्तों पहले के समय में और अब के समय में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, पहले जो बच्चा होता था सभी ज्यादातर आर्मी की प्रिपरेशन करते थे या फिर गांव से होते थे। तो गांव में जो बच्चा रहता है ना तो उसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो ठीक होती है। लेकिन आजकल भाई सब एग्जाम क्रैक करने के लिए सिटी में जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई आजकल गांव में कोई भी पढ़ाई का माहौल नहीं बना सकता। इसलिए कुछ बच्चे होते हैं जो करते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चा बाहर ही तैयारी करता है, ठीक है। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है भाई, जिसने कभी रनिंग करी ही नहीं है,
तो उन्हें तो भाई साहब 1 किलोमीटर भागना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी मेन वजह है कि बहुत कम बच्चा ऐसा है जो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक है, क्योंकि जब समय ज्यादा मिलता है भाई, किसी के 200 नंबर हैं या 200 पिलर्स हैं, उसे इस बात का पता है कि भाई मैं फिजिकल में तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तो वो बच्चा अपनी तैयारी करता रहता है। जब 200 वाला कर रहा है तो 210 वाला भी कर ही रहा होगा, 220 वाला। तो ये एक पॉइंट होता है जो कि आपकी कट ऑफ को हर बार बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जो ये 220 वाला बच्चा है ना, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो इसे फिजिकल फिटनेस के लिए कहीं जिसे 30 दिन लगेंगे, ये बच्चे को वहाँ 60 दिन लगेंगे या 50 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, और इतना समय अब है नहीं, बात समझो मेरी। ठीक है, तो जो एवरेज है वो डाउन हो जाएगा और जो कट ऑफ है उस पे प्रभाव पड़ेगा बहुत ज्यादा, यानी जितना आप सोच रहे हो ना उससे भी ज्यादा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अभी देखो रॉन्ग क्वेश्चन है, आपको नहीं पता कि हमारे रॉन्ग क्वेश्चन में कितने नंबर बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन का नहीं पता। और सबसे बड़ा फैक्टर है, नंबर चाहे कितने ही हो जाए, 250 ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर फिजिकल की ही तैयारी नहीं है ना, तो भाई मुझे नहीं लगता वो आपको लेंगे। यानी एक बच्चा तो है जिसके 190 नंबर हैं, ठीक है, एक बच्चा है जिसके 230 नंबर हैं। अब ये हो गया फिजिकल में डिस्क्वालीफाई, और इसने फिजिकल कर दिया, तो आप ही बताओ, ये बेशक से 40 नंबर एक्स्ट्रा है, लेकिन इसका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन भाई इसका हो जाएगा। तो बात को समझो, नंबर ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, आपको फिजिकल भी करना होगा, क्योंकि पुलिस की नौकरी है, जितना इम्पोर्टेंट एग्जाम है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका मेरे दोस्त फिजिकल भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सामने क्लियर चीजें दिख रही हैं, बेशक से इनमें 40 नंबर का फर्क है, लेकिन भाई इसका सिलेक्शन होगा, इसका नहीं होगा। कट ऑफ डाउन जा सकती है, तो बिल्कुल भाई कट ऑफ 100% डाउन जा सकती है। अगर बच्चा फिजिकल ही क्वालिफाई नहीं करेगा तो कट ऑफ तो 100% ही कम जाएगी। अब देखिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो उनकी रनिंग है 4.8 किलोमीटर की है, 25 मिनट में है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये जो 25 मिनट है ना, ये 4.8 किलोमीटर आसान नहीं होती। अगर आप बिना तैयारी के पैदल भी 5 किलोमीटर चलेंगे ना, तो उसमें भी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, और जो ये फिजिकल भाई आपका होता हो ना, ये ग्राउंड पे होता है। कहाँ होता है? ग्राउंड पे होता है। आप ये मत समझना कि अगर मेरी तैयारी रोड पे अच्छी है तो मैं ग्राउंड में कर लूंगा, नहीं भाई। अगर आपका समय, यकीन बता रहा हूँ, 23 मिनट का समय अगर आपका रोड पर 5 किलोमीटर का आता है ना, 4.8 का, तो भाई साहब कम से कम 24 मिनट प्लस, यानी 1 डेढ़ मिनट बढ़ जाएगा जब ग्राउंड में फिजिकल करोगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको दोस्तों बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इस बात को भी आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर हमारा जो फिजिकल है वो कब तक हो सकता है। दोस्तों आप पिछली 2-3 भर्तियां उठाइए, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया था, लगभग 10 दिन के बाद फिजिकल शुरू कर दिया था, और भाई उस समय पर भी सभी क्या बता रहे थे, 75 प्लस कट ऑफ जाएगी, 80 प्लस जाएगी, लेकिन हुआ क्या, 70 से डाउन में ही फाइनल हो गया। ये आपने देखा है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि बच्चों के नंबर कितने हैं, वो छोड़ दो कि सर बच्चों के तो एवरेज स्कोर 200 है, 250 है, ये मतलब उल्टी सीधी बातों पर बिल्कुल गौर मत करो। जो फिजिकल क्वालिफाई करेगा भाई वो भर्ती होगा, जाहिर सी बात है। एक लेवल होता है हर चीज का। ठीक है, जो बच्चा फिजिकल ही क्वालिफाई नहीं करेगा उसका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा यार? चाहे उसके 250 ही 300 ही नंबर क्यों ना हो, चाहे उसके पूरे में से पूरे ही है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझो, पॉइंट की चीजें हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब क्या करना है आपको, देखिए अक्टूबर के लिए उन्होंने बोला है कि अक्टूबर में जो है दोस्त आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो लगभग दोस्तों जब भी आपका रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 डेज आपको मिलेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, और आपका जो पीएसटी है, ठीक है, डीवी पीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से इस बात को आप समझ लेना। ठीक, कितना बच्चा क्वालिफाई होगा फिजिकल के लिए? तो 1,80,000 बच्चा क्वालिफाई होगा। आपके दिमाग में एक बात और आती है सेकंड लिस्ट की, कि सर ये सेकंड लिस्ट क्या होती है, इसको बताओ। देखो दोस्तों, जैसे अभी फिजिकल के लिए 1,80,000 बच्चा वो पास करेंगे। ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि हाँ बच्चे कम क्वालिफाई हो रहे हैं जितने जितने हमें चाहिए, तो वो क्या करते हैं, फिर थोड़ी मेरिट को डाउन करके सेकंड लिस्ट लाते हैं, जिससे और बच्चा फिजिकल दे और हमें उतना जो है प्राप्त बच्चा मिल जाए जो जितना कि हमें चाहिए। तो उस कंडीशन में दोस्तों सेकंड लिस्ट आ जाती है, वो डिपेंड करती है फिजिकल पर। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, इसकी कोई कंफर्मेशन दोस्तों नहीं होती, लेकिन अभी जो मुझे लगता है वो नहीं होगा, क्योंकि पहले 2-2.5 गुना बच्चों को लिया जाता था, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि 3 गुना बच्चों को लेंगे वैकेंसी से, यानी 60,244 वैकेंसी है। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 1,80,000 समथिंग बच्चा फिजिकल के लिए क्वालिफाई दोस्तों होने वाला है। ठीक है,
अब देखिए आपके दिमाग में चीज आ रही होगी सर, तो फिर कितने नंबर वाले अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सब तो कर नहीं सकते। तो देखो भाई मैं बता देता हूँ, जो भी जनरल, ओबीसी और भाई आपका ईडब्ल्यूएस, इन तीन कैटेगरी में आता है। और जिसके अभी 90 प्लस क्वेश्चन, ठीक है 90 हैं या 90 प्लस हैं, जो 90 की रेंज के हैं ना, ये चीज सभी कैटेगरी वाले ये अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए, ये मिनिमम है भाई, ठीक है। इस कैटेगरी में 90 पर जो भी स्टूडेंट है वो अपनी फिजिकल की तैयारी करो, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद में जो एससी स्टूडेंट हैं, जो भी एससी कैटेगरी का है, जिसके 80 या 82 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी करो। एसटी वाला स्टूडेंट जो भी 75 क्वेश्चन पे है, सब अपनी फिजिकल की तैयारी करो भाई, ठीक है। रो मार्क्स आपने देख लिया होगा। फीमेल्स की बात कर लें, ठीक है, जो फीमेल्स हैं वो कितने पर सेफ हैं। तो जो फीमेल्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ गर्ल्स की, तो जो भी गर्ल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आती है, और जिनका भी स्कोर 80 क्वेश्चन पर है, 80 या 80 प्लस में है, वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, तो जो भी गर्ल 70 72 क्वेश्चन पर है, सब तैयारी करो। और एसटी वाली जो भी 66 68 70 के आसपास है, वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट खत्म हुआ होगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।